अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काफूर तिब्बी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। ये एक पौधा होता है जिसे कैम्फूर के नाम से जाना जाता है। इसका कीमियाई नाम कैम्फूर होता है। काश्त करने के बाद इसके बीजों, जड़ों और तनों में से जो तेल निकलता है, इससे काफूर तैयार किया जाता है। काफूर का दरख्त नहायत खूबसूरत और सदाबहार होता है। इस दरख्त की लकड़ी में से एक गाढ़ा रोगन कशीद करके भी मशीनों की मदद से काफूर अलग किया जाता है। इसकी जड़ों और तनों से निकलने वाला रोगन ख़ास तौर पर मुफीद रहता है, क्योंकि इसमें काफूर के अलावा एक और दवाई निकलती है जिसे सैफरॉल कहते हैं। अपने कूलिंग इफ़ेक्ट के बायस तमाम जल्दी इमराज के लिए काफूर नहायत मुफीद है। काफूर को मौसर जरासीम कुश अद्वियात के तौर पर जाना जाता है। एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल खसूसियात के बायस ये तिब में अहम मकाम रखता है। काफूर को आप पानी में हल करके या पेस्ट की सूरत में या फिर इसके तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी दवा है जिसे जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चलिए मैं आपको काफूर के मज़ीद फ़वाइद के मुतल्लिक बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं नए आने वाले तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी हुई बेल को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इन काफूर की लकड़ी से नहायत मजबूत संदूक तैयार किए जाते हैं, जिनमें कि अगर ऊनी, रेशमी या कीमती कपड़े रखे जाएँ तो इन्हें कीड़ा नहीं लगता, बल्कि कपड़े भी खुशबूदार हो जाते हैं। काफूर दिमाग की गर्मी दूर करके मैदे को ताकत पहुंचाता है, पेशाब की जलन को दूर करता है, हैज़े और मैदे के अमराज में बेहद मुफीद है। काफूर, 7 अजवाइन और 7 पुदीना हम वज़न लेकर इन तीनों खुश्क अद्वियात को अगर किसी खाली शीशी में डालकर रख दें तो कुछ घंटों बाद ये तीनों अज्जा खुद ब खुद तेल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इस तेल को काफ़ी सारे इमराज में इस्तेमाल किया जाता है और ये तेल काफ़ी सारे इमराज में नहायत मुफीद साबित होता है। तपदक के मर्ज़ में मरीज़ के गिलास में काफूर की डली डाली जाती है, ताकि ये पानी जिस्म में दाखिल होकर तपदक के तमाम जरासीम को हलाक कर दे। ये ज़ख्मों की सफाई करके इन्हें जल्द भरता है। जिल्द पर होने वाली खारिश और जलन को काफूर के इस्तेमाल करने से मदद मिलती है। काफूर का पेस्ट लगाने से नाखूनों को फंगस से बचाया जा सकता है। पानी में काफूर हल करके अगर आप इसमें अपने पाँव भिगो कर धो लें तो एड़ियाँ फटने से महफूज रहती हैं। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर करने में काफूर का इस्तेमाल मुफीद रहता है। काफूर का तेल अगर दूसरे तेल के साथ मिलाकर लगा लिया जाए तो ये बालों को लंबा, घना, मजबूत और जुओं से भी पाक रखता है। ये जिस्म की सूजन और दर्द दूर करके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। अगर नहाने के पानी में चंद कतरे काफूर के तेल के शामिल कर लिए जाएं तो आप पुरसकून महसूस करेंगे। तो नाजरीन, ये थे काफूर के चंद जिस्मानी फ़वाइद जो मैंने आपको तफसील से बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल उमर हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी हुई बेल को प्रेस करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।